आपने अपनी छड़ी को गांधी जी की लाठी के साथ जो है जोड़कर बताया, तो गांधी जी ने तो लाठी लेके अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजों का शासन था। आप किसको भगा रहे हैं? आपने कहा कर्नाटक बैंगलोर से आने वाले को छन्नी लगा के छान देंगे। कैसे छानेंगे, क्या होगा? जौनपुर से धनंजय सिंह को बदल दिया, आनंद मछली कई लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मायावती जी को डर नहीं? देखिए, नहीं, वो काम उनकी पार्टी का है, वो अपने हिसाब से कर रही है। हम उस पार्टी के मालिक नहीं। आपका सेटिंग क्या चल रहा है क्या अभी? कहाँ सेटिंग? आपने कहा था कि हम सेट कर दिए टिकट, तो और जगह भी सेट किए हैं। राजीव राय को सेट किए। सर्व समाज की आंदोलन के बीच पहुंचे थे आप, आपने कहा कि क्या देश में समाजी सरकार बन सकती है, तो ये ने कहा हाँ हो सकती है। हमको अंदाज है कि लगभग 1000 आदमी रहे। एक ही आदमी ने कहा था, लेकिन 999 लोगों ने नहीं कहा। अब उसे समझ लीजिए, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। जहाँ संघे शक्ति कलयुगे, ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे, तो शक्ति और संगठन तो इधर है। एक आदमी के चिल्लाने से क्या होगा? मन से आपने कहा था कि हमने बीजेपी को वोट नहीं किया, बीजेपी का हमसे विरोध किया, फिर भी मोदी जी और योगी जी की कृपा से आ रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैं विपक्ष में दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और वहां था, लेकिन आज योगी जी और मोदी जी की कृपा से ओम प्रकाश राजभर सरकार में शामिल हुआ है। आप लोगों की भलाई के लिए, गांव के विकास के लिए उन्होंने जो जिम्मेदारी दिया है। आचार संहिता खत्म होती है तो फिर हम सब लोग मिलकर के उस काम को आने वाले लोकसभा चुनाव के निर्णायक फैसले में भारतीय जनता पार्टी साफ होने 365 दिन होता है एक साल में, है ना? और 300 दिन रहते हैं कर्नाटक। 365 दिन में 300 दिन रहते हैं कर्नाटक। लड़ाई लड़ेंगे लोकसभा का, तो उनसे पूछिएगा मिले तक 365 दिन में अब कई दिन रहेंगे हारने के बाद? 365 दिन कर्नाटक रहेंगे कि 300 दिन रहेंगे? मंगलौर कहाँ है? हारने के बाद भी 10 साल तक मैं लगातार सेवा किया। मैं तो कभी नहीं देखा। आप बताओ, इसी मऊ में महिला सम्मेलन हम लोगों ने किया था, आप लोग थे ना? एक काम उनका बता दो जो महिला सम्मेलन किए हैं। हमने सावधान रथ यात्रा लेके आप ही के बीच में घोसी में किया, आपने देखा? कोई ऐसा छोटा बड़ा कार्यक्रम हम लोग कोई महीना बताओ जो न करते हो। अब यही नहीं, मऊ ही नहीं, आप आजमगढ़ पता कर लो, आप अम्बेडकर नगर पता कर लो, बनारस पता कर लो, चंदौली पता कर लो, पूर्वांचल ही नहीं 75 जिले में पता कर लो। हम लोग काम करते रहते हैं। आपने कहा कर्नाटक बैंगलोर से आने वाले को छन्नी लगा के छान देंगे। कैसे छानेंगे, क्या होगा? ऐसा वोट हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, अपने आप वो बढ़ जाएंगे। कहीं वोट देने वाला कोई बच्चा नहीं है। हम तो उधर से रसड़ा से शुरू किए, बुरुआ बहता सर्व समाज की आवाज उठाने की बात करते हैं मंत्री जी, सर्व समाज की आवाज उठाने की बात करते हैं। जौनपुर से धनंजय सिंह को बदल दिया, आनंद मछली कई लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मायावती जी को डर नहीं? देखिए, नहीं, वो काम उनकी पार्टी का है, वो अपने हिसाब से कर रही है। हम उस पार्टी के मालिक नहीं। आपका सेटिंग क्या चल रहा है क्या अभी? कहाँ सेटिंग? आपने कहा था कि हम सेट कर दिए टिकट, तो और जगह भी सेट किए हैं। राजीव राय को सेट किए। सर्व समाज की आवाज उठाने की बात करते हैं मंत्री जी। अच्छा, आप ईमानदारी से बताओ, हम एक ब्लॉक प्रमुख का नाम बता रहे हैं, घोसी राजू, चले जाना। अगर टाइम मिले तो जरा फोन करके पूछ लेना। कल मैं था दोहरी घाट, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? कल मैं दोहरी घाट में, हम लोगों हमारी टीम गई थी। दोहरी घाट से जो खबर आ रही है, वहाँ 50 से 60% उनकी कम्युनिटी के लोग छड़ी पर उठ दे रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा। हम राजनीति में जो वर्तमान सिचुएशन है, जो कह रहा हूँ, धरातल की खबर निकाल लेकिन आपने बसपा का टिकट सेट कर दिया है मैंने। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। आपने कहा छन्नी से छाप देंगे, किससे लेकर इतना वोट हमने इकट्ठा कर लिया है कि अपने आप सब छना जा रहे हैं। आपने अपनी छड़ी को गांधी जी की लाठी के साथ जो है जोड़कर बताया, तो गांधी जी ने तो लाठी लेके अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजों का शासन था। आप किसको भगा रहे हैं? इस देश में दंगा करने वाले लोगों को भगाऊंगा।
इस देश में गरीबों का हक लूटने वालों को भगाऊंगा, इस देश में पिछड़ों को हक लूटने वाले लोगों को भगाऊंगा, इस देश में नफरत फैलाने वाले लोगों को भगाऊंगा, इस घोषी लोकसभा से ये विचारधारा के लोगों को भगाऊंगा। तो अंग्रेजों का शासन था तो वो ये चीजें कर रहे थे, अभी कौन कर रहा है? अंग्रेजों का आप जब बताओ, शासन था, नफरत कांग्रेस और सपा बसपा के बीच नफरत मुसलमानों में कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? वही न फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बयान का भी बड़ा चर्चा हो रहा है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सारा अवसर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। अरे क्या बात, घुसपैठियों में और ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों में। सुनिए गुनिए तब धुनिए। एक योजना बता दो, केंद्र और प्रदेश सरकार की एक योजना बता दो जिस योजना में किसी जाति धर्म के खिलाफ लिखा हो इनको मत देना। केंद्र और प्रदेश सरकार की, आप पत्रकार आप लोग हो, आप लोगों को मनाही है। बहुत पत्रकार तो बीजेपी के खिलाफ हैं, क्या उनको नहीं मिलता है सुविधा? वह मुसलमान वोट नहीं देता है बीजेपी को बड़ी संख्या में, क्या केंद्र की प्रदेश की सरकार की योजनाएं नहीं मिलती उनको? ये सिर्फ अफवाह फैलाना विपक्ष का काम है, हम लोगों का काम है। एक सवाल होगा मेरा, एक सपा भी टीम है महाराज, प्रमाण दे दे। अखिलेश यादव जी क्या बोले थे मध्य प्रदेश में? कांग्रेस को वोट मत देना, बोला था ना। ये कांग्रेस जब हमारी नहीं हुई तो तुम लोगों की क्या होगी? कौन बोला था? तो पिछले चुनाव में तो अरे भैया, बीजेपी को कहा था कि बीजेपी नहीं, वाले को जहां वो आज क्या कर रहे हैं? आप बताओ आज क्या कर रहे हैं? यहाँ हारने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया है, यहाँ हारने वाले को दिया है। चलो समाज की बात करते हैं आप, मंत्री जी, बस एक सवाल छोटा सा मेरा आखिरी है। तो समाज की बात करते हैं आप, देखो भैया, मंत्री जी एक सवाल, मंत्री जी एक सवाल। अरे समाज की बात करते हैं, राजभर समाज को आरक्षण कब मिलेगा? देखिए, लंबे समय से लड़ाई चल रही है। आप देखिए जो सवाल आपका है, जब इसकी जानकारी हमको हुई तो 17 जिले का सर्वे कराया, सर्वे रिपोर्ट आ गई, वो चला गया शोध संस्थान को, शोध संस्थान उस पर शोध कर रहे हैं। तब तक आचार संहिता आ गई, आचार संहिता खत्म होती है। इस पे हम लोग गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से इस प्रकरण पर हम लोग बात कर चुके हैं। जो ये यहाँ से फाइल हम लोग चुनाव बीतता है तो उस काम पे हम लोग लगते हैं। राजभर समाज के आरक्षण में देरी हो रही है, मगर ईडब्ल्यूएस को देना हुआ तो ये सब सारी प्रक्रिया नहीं की गई, बहुत जल्दी कर दे दी गई है। देखिए, एसटी में ले जाना बहुत बड़ा टफ काम है, एसटी वाला काम बहुत टफ काम है, और बैकवर्ड को एसटी में ले जाने में बड़ी प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया हो रही है उस प्रक्रिया के तहत ही वहाँ जाएगा। राजभर समाज कितना इंतजार करें आरक्षण के लिए? लंबे समय से लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आप मंत्री भी हैं। अभी तो सर्वे हुए, कुल मिला करके हमको अंदाजा कि 6 महीना हुआ है, 6 महीना से कार्रवाई शुरू हुई है। थोड़ा धैर्य रखें।